यहाँ है ना? मेरे लिए? नहीं, वानी के लिए। सगाई का फंक्शन शाम को है ना, उसे साड़ी पहनी नहीं आती, तुम उसकी मदद कर दोगी प्लीज? वो दिखती कैसी होगी? अपने भाई जैसी, बस मुझे नहीं होगी। वो कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं दिख पाएगी। ना 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 भाभी ने ये साड़ी भेजी है। तेरा नाम क्या है? समीरा। कहाँ से? मुंबई। वहां से यहाँ आई है? मैं आई नहीं, मुझे लाया गया है। मुझे जरा साड़ी निकाल कर दिखा। खुद पे रख कर दिखा। कर दी ना साड़ी खराब? जितनी देर में मैं नहा के निकलूं तो इस्त्री करके रखना। ऐसी इस्त्री करूंगी कि बेचारी पहन ही नहीं पाएगी। सॉरी, ब्लाउज जल गया। शूलेस लेकर आ। शूलेस। लग रही हूँ ना एकदम टकाटक। क्या हो रहा है? तुम्हें उसके बच्चे होने चाहिए, उसके सगाई के लड्डू नहीं। हेलो, अच्छी है। तुम्हें कैसे पता कि मुझे लड्डू पसंद है? हाय। मारपीट आती है? लड़ाई झगड़ा? तो मेरे भाई को तुम पसंद कैसे आ गए? देखो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मुझे कोई और पसंद है। ऐसा है तो अपने भैया को बता दो, हम चले जाएंगे। मैं भला क्यों बताऊं? तुम नहीं बताओगी तो वो शादी करा देंगे। शादी के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अगले दिन तुम्हारी चाय में जहर मिलाकर मैं तुम्हें मार डालूंगी। कुछ दिनों तक आंसू बहाऊंगी, भैया का दिल पिघल जाएगा। फिर मैं जो कहूंगी वो वैसा करेंगे। मैं विनय से शादी कर लूंगी। मुझे लगता है ये जबरदस्त फिटनेस फ्रीक है। देखो कैसी स्ट्रेचिंग कर रही है। ये स्ट्रेच नहीं है, स्ट्रेस है। हमारे बीच क्या बात हो रही है वो जानना चाहती है, क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम बस इससे इतना कह दो कि तुम ये शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती, वरना ये जहर खा लेगी। शादी का लड्डू खाओगे? हाँ? उस घर में 5 साल तक रहे ताकि अपने भाइयों की मौत का बदला ले सके। किसी भी त्योहार पर हमारे साथ नहीं रहे। मरने के बाद आज घर लौटे हैं, बिना कुछ बोले ही चले गए। कोई ऐसे मारता है क्या खाते हुए? तेरे रोने से हमारे भैया वापस आ जाएंगे। मैं बदला लेकर आऊंगी। मैं देवराज को नर्क में भेजूंगी। उसने इस घर के तीनों भाइयों को मार डाला। उसका सर घर से अलग कर दो। निकलो यहाँ से, क्या तमाशा देख रहे हो? निकलो, चलो जाओ। मेरी बातें तीर की तरह चुभ रही है ना तुम्हें?
नहीं, दिमाग में एक आइडिया है। गोपाल को खाना खाते हुए मारा, यही कहा था ना आपने? वो अपनी बहन की सगाई में सबको खाना खिलाएगा, उसे वही मारूंगा। मुंह में निवाला डालते ही ऊपर पहुंचेगा। बैठिए पंडित जी। हाँ बताइए। बस्त स्त्री चंद्रमान श्रीमद नाम। पंडित जी श्लोक रहने दीजिए, तारीख बताइए। तारीख 6 मार्च 2016 और टाइम बताइए। टाइम दोपहर के 12:01। हाँ ठीक है। हाँ मेरी बहन और तुम्हारी सगाई पक्की हो गई। हाँ, अब गाओ ना, गाओ ना। वाह, बकरे को हलाल करने से पहले उसे माला पहनाई जाती है, बिल्कुल इस तरह। अब इसे इत्तेफाक कहूं या तुम्हारी फूटी हुई किस्मत, तुम्हारी सगाई 6 मार्च को है। मेरी दी हुई डेडलाइन की एक्सपायरी भी उसी दिन है। दोपहर के 12 बजे तुम चैलेंज हारोगे और मेरी बेटी का पीछा छोड़ोगे। फिर 12:01 पर तुम्हारी सगाई देवराज की बहन से होगी और वो पेपर्स मेरे पास आ जाएंगे। इस दुनिया में तुम जैसा बदकिस्मत आदमी और कोई हो ही नहीं सकता। अगर कोई बदकिस्मती का पता पूछता तो मैं तुम्हारा पता बता देता। देखो, एक शेर होता है, उसे निमोनिया हो जाता है तो वो नॉनवेज खाना छोड़कर आराम करता है। ये जानने के बाद एक खरगोश उसके सामने नाचने लगता है। शेर भड़क जाता है और उसे मार के खा जाता है। इससे क्या सीख मिलती है आपको? यही कि शेर झूठा निकला है ना। गलत जवाब। शेर की हालत कितनी भी बुरी क्यों ना हो, उसके सामने कभी फुदकना नहीं चाहिए। अच्छा बच्चा किया ना तो कच्चा चबा जाऊंगा। सबसे पहले जाके अपनी बेटी के साथ मेरी शादी कराने के लिए एक अच्छा बजट फ्रेंडली हॉल ढूंढो। तो क्या तुम्हें लगता है वो अपने घुटनों पर बैठकर तुम्हें प्रॉपर्टी के पेपर्स देकर कहेगा मेरी बहन से शादी करने की जरूरत नहीं, तुम जिस लड़की से प्यार करते हो जाओ उसके साथ शादी करो और जी लो अपनी जिंदगी। ये थॉट अच्छा है। अब ऐसा ही होगा। तारीख तो पक्की होगी। अब वो भाई से नहीं कह रही कि उसे शादी नहीं करनी, करे तो क्या करे। सुन, अगर तू खुद देवराज से कह दे तो कैसा रहेगा? वो कहेगा ठीक है जाओ। पेपर्स का क्या? ना वो पेपर देगा ना हम निकाल पाएंगे। हाँ, ये दरवाजा जो बंद है, दरवाजा खोलने के लिए चाबी की जरूरत नहीं ऐसा पड़ती। हमें बस एक चोर चाहिए। ऐसा? you. अब इन सबके बीच में चोर कहाँ से ढूंढ के लाएंगे? जब बिना ढूंढे एक उल्लू मिल गया है ऑटोग्राफ तो बाद में। ढूंढने से एक चोर नहीं मिल सकता। हेलो, वाणी की शादी? क्या सगाई परसों है? फोटो व्हाट्सएप करो लड़के की, मैं देखता हूँ। घर वाली के पास जा रहा हूँ, बाहर वाली। ये आपका नहीं है। ये तो है। रुको, ये तो ले जाओ। आसमान कभी झुकता नहीं, बाबूराव कभी रुकता नहीं। अरे बाबा, लेकिन ये तो लेके जाओगे। सुनिए, वाणी की शादी पता है? ओह, मैं जूते पहनना भूल गया। अब इसे क्या बताऊं, कौन सा बहाना बनाऊं? जूते का है? जूते गोबर को बहुत पसंद आए, उसने अपना लिए। उस दिन भी जॉगिंग करने शर्ट में गया और टी शर्ट में आया। एक चोर के साथ एक्सचेंज ऑफर खेल के आया। रोज ही कुछ ना कुछ भूल के आ जाते हो। अरे तुम्हें तो नहीं भूला ना। स्माइल करो, ग्लास रखो और दिमाग कम चाटो। नॉन स्टॉप रेडियो। हाँ, वाणी की शादी हाँ, के फोटो मिल लिए। गई ना? हाँ। हेलो, भैया, फोटो मिल गई, देख के बताता हूँ। लड़का राइट में खड़ा है। समझ गया। वानी के राइट में जो खड़ा, हाँ, फोन ही काट दिया। लाओ फोन दो, बॉटल रखो। लक्ष्मी कुछ और भी कह रही थी। हाँ, कान के पर्दे खुले हो तो हर कोई फाड़ना चाहता है। जबान लंबी से लंबी हो जाती है। लड़का तो सच में बहुत अच्छा है। ये बाल नूडल्स जैसे, नाक मशरूम जैसी, हाथों में न जान, सीने में जलन, आंखों में तूफान, एक नंबर का ठरकी लगता है साला, एकदम बकवास। कुछ भी, लड़का एकदम इलेक्ट्रिक वायर है। ठीक है चलो, वायर है, करंट है या नहीं छूने के बाद पता चलेगा। हाँ? फटी हुई आंखें और मत फाड़ो, जाओ पैकिंग करो। हाँ।
देने वाले इधर आ। Thank you, sir. ये ले एंजॉय। अरे सर इतने का तो तेल ही लग गया। तेल के ही दूंगा ना, गाड़ी मेरी थोड़ी है बेटा, ये हायर लेवल का हिसाब है, तेरी समझ के बाहर है। सर कम से कम किलोमीटर का हिसाब तो करो। किलोमीटर से अगर किलो निकालो और किलो से लो तो बचता है की। ज्यादा की का नहीं करने का, वरना दुर्घटना ये तो मुझे तेल लगा गया। इनकी तो आदत है टेढ़ी बातें करने की। तुम इनकी बातों पे ध्यान मत दो। ये लो, तुम पैसे रखो। लो। धन्यवाद मैडम। ए, बिना गाड़ी के बैल आजू बाजू नहीं देखेगा क्या? मुझसे टकराता तो हिल जाते तेरे सारे पुर्जे। क्या है तेरे हाथ में? ला मुझे दे। ये क्या है? गर्म पानी और क्या? तो यहाँ क्यों लेके आए? क्यों? बहन की शादी एक चवन्नी छाप के साथ कर रहे हो, चुल्लू भर गर्म पानी में डूब मरो। लड़के में कोई कमी है क्या? चाकू जैसा तेज है। लेकिन हर चाकू से सब्जियां नहीं काटी जा सकती। घर में अगर दो लड़कियां रहती हैं और अगर बड़ी वाली की शादी सलमान खान से करा दो और दूसरी वाली की जॉनी लीवर से, तो लोग लोट पोट होके हंसेंगे। टेक योर ओन टाइम साले, टेक योर ओन टाइम। समझ में नहीं आता व्हाई दिस कोलावेरी डी। उसने मेरी जान बचाई थी जीजा तो जी। क्या मैं भी दो आदमियों को सुपारी और पान देके उसे मारने के लिए भेज दूंगा? तुम जाके उसकी जान बचा लेना। जान जान बराबर हो गया। जान बचाई है, तुम्हारे लिए जान दी थोड़ी है। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। आप मेरी सगी बहन के पति हैं इसलिए बच गए, वरना अर्थी उठ जाती है। घर में डोली उठने वाली है, अर्थी उठाने की बात मत करो देवराज। तुम? मैं दूल्हा हूँ। मैं जानता हूँ ये दूल्हा है। तुम्हारा इसके साथ क्या नाता है? ये तो मेरे लिए काम करता है। इस फालतू नौकर की इतने बड़े घर में शादी तुमने क्यों नहीं की? तुम तो ज्यादा हैंडसम हो। इसमें ऐसी क्या खास बात है जो मुझे नहीं दिखाई दे रही? या फिर तुम सब अंधे हो? ये दूल्हा कब से नहीं, क्यों? चिंपैंजी नंबर 1 ओरंगुटन कहीं का, मुझे बिल्कुल नहीं जमा, समझे? लगता है किसी ने तरबूज खा के उसका आधा हिस्सा सर पर रख दिया हो। बनी बालक स्वामी। बीमार आदमी को रोगी कहते हैं, कामयाब आदमी को भोगी कहते हैं, जो सब कुछ छोड़ देता है उसे त्यागी कहते हैं। और योगी? प्रभास ने एक फिल्म की थी जिसमें उसका नाम योगी था। अच्छा। व्हाट? नो टेंशन बालक, हम हैं तो क्या गम है। च्युइंगम चबाओ, लेकिन घर में नहीं, बाहर थूको। मैं यहाँ हूँ, तुम वहाँ क्यों देख रहे हो? आपका साइज अचानक बड़ा हो गया ना। अरे बड़ा आदमी तो बड़ा ही बनेगा ना, ये छोटे लोग नहीं समझ सकते तुम जैसे। शादी के लिए यहाँ आया हूँ। शादी ना हो इसलिए आया हूँ। इससे भी ये शादी पसंद नहीं। क्यों? इससे एक लड़की प्यार करती है। इससे? वो भी लड़की? प्यार व्यार है कौन वो बदनसीब? आजकल की लड़कियों का टेस्ट एकदम फीका हो गया है। ट्रू सर। लड़की तो एकदम परी जैसी दिखती है। यस। तो फिर ऐसे फटे ढक्कन के साथ क्यों चिपकी हुई है? किस्मत सर। अबे रोमांस में वायलेंस? प्यार सच में अंधा होता है। आपकी तरह लड़की का बाप भी सुबह शाम गम में डूबा रहता है। वो इस वक्त कहाँ है? वो रहा